आज की जो सवाल शुरुआत हो रहे हैं कल वाली ही बात आ रही है, बस थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। यदि ये न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ा सकता। ठीक है, अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हुए उनमें मेरे वाली जो न्यूमेरिकल आए वो 15 नंबर के सेक्शन सी आए, लेकिन बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सिटी बहुत ये रूल को चेंज करेगी। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तो चेंज कर दिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है इसी साल ये प्रक्रिया को चालू कर दे। जो 15 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चे उस सेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे आपको पार्टों में, मतलब जैसे 9 में का ए 9 में का बी, 7.5 या और 10 या 5 का भी कर सकती है वो। ये प्यारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े हैं। ठीक है जी, तो पहले ये कुछ न्यूमेरिकल कह रहा है, इनमें सवालों के अंदर क्या खास बात होती है। यदि सवाल में कुछ एक्स्ट्रा बात पूछी जाती है, जैसे ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ yn0, तो yn0 की वैल्यू पूछने के लिए हम प्यारे बच्चे या फाइंड द वैल्यू ऑफ yn0, इनमें yn0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो जिन भी सवालों में yn0 की वैल्यू पूछता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं। ठीक है जी, वो तो चलेगा ही चलेगा, और yn0 वाला तो कल हमने आपको बताया था 2 बार डिफरेंशियल तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद उसका n डिफरेंशियल चलेगा, जिसके बाद ये टर्म हमारी आ जाएगी। तो लिखो जी पहला ही सवाल, दोनों की कॉपी सेपरेट बना लेंगे, ये ना कि आपने आधा इसी का काम है आधा इसका काम, या तो फिर आप रफ एक कॉपी करें घर पे फेयर बनाए, इतना टाइम अभी आपके पास है नहीं। तो दोनों की कम से कम कॉपी तो सेपरेट रहे, कम से कम जब खुले तो ये तो लगे एक कॉपी खो जाए तो डिफरेंशियल तो कम से कम ये है इंटीग्रल तो मिल जाए, पता चलिए आधी डिफरेंशियल गई आधी इंटीग्रल गई। हम मम्मी को दोष दें, मम्मी वो कॉपी कहाँ गई मम्मी कॉपी भी देखें, अब बेचारी मम्मी सुबह शाम तक काम भी करे कॉपी भी ढूंढे, और पता चले वो बाद में रात दोस्त के घर पे पड़ी है। चले क्या कह रहा पहला, आंसर नंबर y इक्वल टू, इन सवालों में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। किन सवालों में? जिनमें yn0 पूछता है सवाल की, मतलब y0 का मतलब है एट x इक्वल टू तो साइन इनवर्स, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0 भी क्या हो, तो y0 की वैल्यू क्या आ गई y1। हमें 2 बार डिफरेंशियल तो करना ही पड़ता है, 1/√y10, तो y10 कितना 1/1 माइनस कितना। जब भी कोई चीज अपॉन में आ जाती है तो प्यारे बच्चे वो इधर पहुंच जाती है, जब भी रूट होता है तो हम क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स बराबर 1 का। हर सवाल में हम क्या करते हैं 2 बार डिफरेंशियल करते ही करते हैं। स्क्वायर कब करते हैं, जब रूट आता। प्यारे बच्चे 2y1 क्या कॉमन, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू, तो कहते हैं 2y1 नॉट इक्वल टू, तो 2 1 माइनस एक्स माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0, y2 0 निकालते हैं, जहां x की जगह 0, y2 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। ये जरूरत पड़ती है y1 0 की और y2 0 की। इसके बाद हम क्या कर देते हैं n, प्यारे बच्चे n डिफरेंशियल करने की तो जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दूं, अरे कर लोगे
अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों क्या कह रहे हो? चैट पे मत बताना। चैट पे बताओगे रिकॉर्डेड वाले हुए उन्हें। जब यूं कह दोगे मेरे बाप के बाद तो सॉल्यूशन भी आ गया, जहां तक जाओगे सॉल्यूशन को देख लियो। अरे क्या कह रहे हो, बोलते ही ना। चलो जी इतने नोट करो, ये शायद जाग जा मैं तब बता मैं कुछ। कल भी मैं आपसे कह रहा था कि आधा काम मैं करूंगा आधा काम आप करोगे फिर, लेकिन आपने सुनी ना रही। अरे हो जाएगा नहीं। तो क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके बाद को खेल को समझने के लिए आपको 2-3 सवाल चाहिए। आप जाते जाते यूं कहोगे बिल्कुल क्लियर हो गया जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
जैसे अब इस सवाल को सीखने के लिए आपको कल 3 सवाल चाहिए थे, तो 3 सवाल में आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये yn0 निकालने के लिए आपको इस तरीके के 3 सवाल चाहिए, तब ये दिमाग में आपको बैठेगी। तो हमारा क्या क्या टर्म आई, ठीक है जी। ये जो काम है प्यारे बच्चे वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, ये काम मैंने प्यारे बच्चे आपको होमवर्क में दिया। इसका बाद का खेल कुछ समझने के लिए आपको 3 न्यूमेरिकल चाहिए, 3 न्यूमेरिकल के बाद ही आपको खेल समझ में आएगा। तो कहते हैं पुट x बराबर 0 इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जब तक मैं ना कहूं लिखो मत ना जी, जरा इस बात को सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। हर सवाल में जो यहाँ करूंगा वही हर सवाल में आगे भी चलेगा, थोड़ा सा मामूली सा अंतर होगा। माइनस एन स्क्वायर वाई एन 0 इक्वल टू 0। तो ज्यादा वाई टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कम वाई टर्म को राइट हैंड साइड में। हर सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में वाई एन प्लस 2 0 आएगा और हर सवाल में वाई एन 0 राइट हैंड साइड में आएगा। आगे हर सवाल में हम आपसे एक ऐसा कह रहे हैं तो आएगा। हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वाई एन 0 बनाना, तो वाई एन 0 बनाने के लिए एन की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि वाई एन 0 बन जाए। एन की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि वाई एन 0 बन जाए, एन माइनस 2 रखा जाए, है ना जी। तो यहाँ क्या आ गया, एन माइनस 2 का स्क्वायर वाई एन माइनस 2। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर वाली क्वेश्चन में क्या रखा जाए, अगेन रिप्लेसिंग एन की जगह एन माइनस 2 इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो कितना आ गया जी, वाई एन माइनस 2 एन माइनस 4 का स्क्वायर वाई एन माइनस 4, ठीक है जी। ये वैल्यू मैंने फिर रख दी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, कहाँ रख दी प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी। तो वाई एन 0 कितना आ गया रे, एन माइनस 2 का स्क्वायर एन माइनस 4 का स्क्वायर वाई एन माइनस 4 0। ऐसा ही ये आगे चलता रहेगा। हर सवाल के अंदर प्यारे 2 केस बन जाएंगे। कौन से 2 केस, एक इवन का और एक ऑड का। अगली जो टर्म होगी यदि आप निकालना चाहो तो एन माइनस 2 का स्क्वायर एन माइनस 4 का स्क्वायर, अगली आएगी एन माइनस 6 का होल स्क्वायर, है ना जी, वाई एन माइनस 6 0। हर सवाल में प्यारे बच्चे क्या बन जाते हैं, 2 केस। पहला केस, इफ कोई से भी केस को पहले डिस्कशन कर लो वो आपकी मर्जी थी, और एन एक विषम संख्या है, एन बराबर 1 3 5, तो वाई एन 0 इतना एन माइनस 2 का स्क्वायर एन माइनस 4 का स्क्वायर। यदि ऑड का केस है तो एक 100% वाई 1 0 बाहर आएगा, और इवन का केस है तो प्यारे बच्चे वाई 2 0 बाहर आएगा। तो प्यारे बच्चे कितना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वाई 1 0 कितनी थी, पीछे निकाली थी कितनी, 1। तो एक आंसर तो हमारा ही। अब ये ऐसा क्यों आया वो भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1, ये जानना भी जरूरी है प्यारे बच्चे, वाई 1 0 क्यों बनता है। कि वाई 1 0 बनता है इसके कारण, एन से एक टर्म कम, तो वाई एन माइनस,
जो टर्म यहाँ होगी वही टर्म यहाँ भी होगी, बस होल स्क्वायर में होगी। ये वन स्क्वायर क्या बनता, थ्री स्क्वायर का क्या बनता प्यारे बच्चे, n-3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमें ऐसा ध्यान नहीं रखना, हमें तो हमेशा ये ध्यान रखना आज केस सेकंड इफ यानी, अरे कुछ भी टेंशन मतलब इस भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एन इज इवन नंबर में आता है y20, है ना जी। पहले बैच की टेंशन है कि इसमें वेक्टर कहाँ हैं, वेक्टर तो आना रहे प्यारे। तो n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर इवन वाले केस में आता है प्यारे बच्चे, ऑड वाले में केस में हमेशा y, और यहाँ आता है प्यारे ईमान से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यदि लिखनी है आपको 6 का स्क्वायर। अब y20 कितनी थी, देखियो कॉपी, जीरो थी। यदि जीरो है तो ये yn0 कितना, जीरो। तो आंसर में सिर्फ इतना लिखा होगा आपको, यदि इवन है तो इसकी वैल्यू जीरो, यदि ऑड है तो इसकी वैल्यू इतनी। लिखो जी फटाफट। जब तक इस तरीके के प्यारे बच्चे 3 सवाल नहीं हो जाते तब तक प्यारे बच्चे स्ट्राइक नहीं करेगा आपके दिमाग में।
चले तो देखिए प्यारे बच्चे, यूं कहोगे पैसे वसूल हो गए आज तो। हाँ जी, कल जो आएगी ना इसकी थ्योरम का प्रूफ चलेगा, तो जो भी डिफिकल्टी है वो पूछोगे और कल जो इसका थ्योरम का प्रूफ चलेगा। ठीक है जी, लेबनी वही है इस चैप्टर के अंदर खतरनाक। अगरबत्ती जलाना कि भगवान ना करे ऐसी चीज गंदी गंदी बात दे दे, यदि दे दी ना प्यारे बच्चे तो ईमान से छोड़े ना हो तुम। आएगी किसी ना किसी साल तो हमारी तमन्ना पूरी होगी, किसी ना किसी की तो पर्ची फंसेगी ही। ठीक है, लिखो वाई बराबर, पर्ची पे भी ना बनाई जाएगी बच्चों को, 1 घंटे तक तो ये पर्ची में ढूंढता रहेगा कि कौन सी कहाँ है रिजल्ट, इतने मास्टर छीन के ले जाएगा। हाँ आई हुई है प्यारे बच्चे, आप किताब देखें, हमारी बातों पे विश्वास ना करें। आपकी किताब में दिखाई देगा, यूनिवर्सिटी लिखी होगी, चाहे आप झारखंड की पढ़ रहे हो मेहरबानी, चाहे आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हो। दूसरा ही सवाल है और कोई सा नहीं है। पानी आज आंसर नंबर सेकंड, वाई बराबर लॉग एक्स प्लस रूट 1 + x का यार बच्चे वाई जीरो किन सवालों में निकालते हैं, उनमें निकालेंगे जिसमें कहेगा वाई एन जीरो निकालना। ठीक है, तभी निकालेंगे, ऐसे नहीं फालतू में लगा के बैठ गए जी कि हम सर एक्स्ट्रा और करिए आए, वो पूछ भी ना रहा, तब भी हमने उसे एक्स्ट्रा करिए आए, तो एक्स्ट्रा नंबर तो है ही ना कुछ जी हमारे। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये 2 पावर बाहर आ जाएगी है, आ जाएगी? अरे ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों, ऑफलाइन वाले तो कह रहे बाहर आ जाएगी, आप क्या कह रहे हो? बाहर आ जाएगी? आ जाएगी पक्का? है? पक्का? अरे आपकी बात हम तो गिराने जा रहे हैं, फेल करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, ये नहीं होता, ये इंगे को होता तो ये उंगे को हो जाता प्यारे, ये पल्लन को नहीं चलेगा प्यारे किसी भी आदमी से, उंगे पल्लन में ना चलेगी प्यारे बच्चे, पल्लन ही पल्लन चलेगा प्यारे, दोनों में अंतर है, देख लो प्यारे, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने गलती से। तो प्यारे आ तो गई, लेकिन ये डिफरेंशियल करने के बाद आएगी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कहाँ लिखी, मैंने कोई लिखी आपको? तूने तो लिख दी। इसका डिफरेंशियल लॉग का, लॉग का जब भी रूट का डिफरेंशियल करना हो, एक्स का 1, जब भी रूट का डिफरेंशियल करना हो √1 इंटू, ये आप तो बहुत होशियार बच्चे, तो y1 बराबर 2 लॉग अपॉन इंटू √1 + x अपॉन, तो y1 0 2 लॉग अपॉन y1 0 कितना, जब भी प्यारे बच्चे अपॉन में आ गई वो उधर पहुंच गई, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
y1 स्क्वायर 4 लॉग x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये दोबारा से क्या बन गया? हर सवाल में 2 बार डिफरेंशियल करते ही करते हैं। 2y1 1 प्लस y1 इंटू बराबर 4। तो जब भी रूट का डिफरेंशियल करते हैं और उसके बाद जब डिफरेंशियल करते हैं प्यारे बच्चे, 2y1 हर सवाल में कॉमन आता ही आता। हम कहते हैं कि 2y1 नॉट इक्वल टू कितना y। ठीक है जी प्यारे बच्चे, y20 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2, y20 की वैल्यू कितनी आ गई? अब हम इसका क्या करते हैं? ये तो आपको आते ही आता है। ये क्या, ये भी, ये यू, ये लिखो जी फटाफट आपके लिए।
तो हर सवाल में ऐसा निकालने के बाद हम पुराने रूल को ही फॉलो करते हैं। यू और वी की वैल्यू लेबनीज थ्योरम में रख दी जाती है। लेबनीज थ्योरम में रखने के बाद यहाँ और इस सवाल में, पुराने सवाल में मामूली सा अंतर आने वाला है। तो आपके पास कॉपी खुली हुई है, पुराने सवाल की कॉपी को खोल लें प्यारे। जो भी हमने आपको कराया प्यारे बच्चे, इधर देखते रहेंगे और उसे मिलाते रहेंगे। ठीक है जी, आइए। हो गया जी। अरे मेरे यूट्यूब वालों, सॉरी यूट्यूब वालों कह रहा हूँ, यूट्यूब पर तो कोई रहता ही रहा प्यारे, ऑनलाइन वालों बच्चों, हो गया ना। हाँ, नहीं तो यूं कहें जी हमारी तो सुनता ही ना, बार बार पेज पलट दी। तो प्यारे बच्चे जरा सा अंतर आने वाला है, और अंतर क्या होगा, ये 1 प्लस ऐसा है। तो प्लीज जरा इधर देख लीजिए, नहीं तो आप यूं कहोगे क्या पढ़ाया क्या ना पढ़ाया गुरुजी, कछु समझ में ना आया गुरुजी। जब आप उसका yn+2 निकालो तो ये गंदा गंदा काम करके ऐसे ऐसे लाएगा। जब x की जगह हमने 0 रखा, ये x की जगह 0 रखा, तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा। यहाँ क्या है n। तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया, हमने हर सवाल में बताया n की जगह क्या रख देते हैं, n-2 रख देते हैं। अभी आपको हम जब सवाल करा रहे थे तो हमने आपसे कहा था जैसा पहले सवाल आया ऐसे यहाँ भी आएगा, बस मामूली सा अंतर आया। और उस अंतर में क्या हुआ प्यारे बच्चे, यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि हर सवाल में इधर क्या चाहिए आपको, yn0 चाहिए। n की जगह हमने क्या रखा है, n-2। फिर हमने yn-2 0 की वैल्यू निकाली ऊपर वाली क्वेश्चन में। अब n की जगह क्या रखा, n-, प्यारे बच्चे n-4 रखा, तो ये वैल्यू क्या आ गई है। तो यहाँ क्या अंतर हुआ जी, बस इतना अंतर हुआ, ये माइनस यहाँ आया जी। और प्यारे बच्चे ये भी एक आया, माइनस कितना, n-4 का। हमारे हर सवाल में क्या बनते हैं, 2 केस बनते हैं। केस में क्या अंतर हुआ जी, केस में भी थोड़ा सा अंतर हुआ। अंतर ये हुआ -n-2 का स्क्वायर -n-4 का कितना। ऑड का केस है तो मैंने आपको बताया 1 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, -1 स्क्वायर माइनस कितना। तो एक बात का आपको ध्यान रखना, जब भी ऑड वाले केस में इस माइनस को कॉमन लिया जाता है, ये जब ही लिया जाएगा जब पूरे में माइनस आ रहा होगा। तो लिखते हैं -1 की पावर n-1 अपॉन ऑड वाले, और इवन वाले में क्या लिखते हैं, n-2 अपॉन 2। तो यहां से सब में से क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। लेकिन आपने पीछे कुछ y10 की वैल्यू निकाली थी, तो बताएंगे y10 क्या था। देखो चश्मा लगा के, अरे 1 नहीं था गुरुजी, मैंने क्या कहा, चश्मा लगा के देखो। ठीक है जी, हाँ आप पहले वाले सवाल का देख रहे हो गुरुजी, ठीक है, इस सवाल की बात चल रही है गुरुजी। तो वैल्यू क्या हो गई, अब हमने क्या करा जी, दूसरा केस बनाया, और उसमें हमने क्या कहा, तो माइनस कितना, n-2 का स्क्वायर -n-4 का कितना प्यारे बच्चे, -2 का माइनस कितना। तो इवन वाले में से यदि माइनस कॉमन लिया जाता है तो क्या कहा जाएगा, n-2। देखो y20 की वैल्यू कितनी थी, अबे सारी 0 हो जाएंगी, ऐसा होगा ही ना प्यारे, किसी भी सवाल में एक तो जरूर निकलेगी निकलेगी। y20 कितनी थी, 2 थी। तो फिलहाल उतारो धीरे धीरे, जब मैं कहूँ आपसे तीसरा सवाल चौथा जब मैं कराऊँ आपको, आप यूं कहोगे क्यों करा रहा बे।
ठीक है, हाँ ये तो हमें समझ में आ गया। हमारा टाइम खराब हो रहा, हम तो जा रहे हैं।
तो जितने भी YN0 वाले सवाल होते हैं प्यारे बच्चे, उनके आंसर दो केसों में जाते हैं, एक ऑड में और एक इवन में। अक्सर सवालों में एक वैल्यू 0 आती है, एक वैल्यू कुछ निकल के आती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी हम वो बात को भी आपको दिखाते हैं। अब जो हम अगला सवाल करा रहे हैं वो बिल्कुल यही क्वेश्चन बनने जा रहा है थोड़ी देर बाद। ठीक है जी, जरा अंतर समझे प्यारे बच्चे, पहली बार आप एक चीज से रूबरू होने जा रहे हैं, पहले भी आपको बताई गई, अब यहाँ फिर दोबारा से आ रही है जी। तो लिखो जी तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखो, प्रवेश करते हैं। तो ये हाइपरबोलिक है जी, इसे एच नहीं बोला जाता, हाइपरबोलिक इनवर्स कहा जाता है, साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल कॉस हाइपरबोलिक होता, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक होता है। प्लस माइनस नहीं होते, दोनों ही प्लस प्लस होते हैं। ठीक है जी, इसमें दो ही वैल्यू काम करती हैं। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है प्यारे। ठीक है जी, चलिए ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग yn+2 ही है। इसका मीनिंग प्यारे बच्चे yn+1 है, इसका मीनिंग yn है। फिर उसने कहा फाइंड एट x इक्वल टू 0 yn0। इसने yn0 की फिर बात करी आपसे प्यारे बच्चे, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। ये सवाल बिल्कुल जो कहते हो अभी दूसरा ही क्वेश्चन थोड़ी देर बाद बनने जा रहा है आपका। ठीक है, बिल्कुल आंसर भी दोनों का सेम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद दूसरे की क्वेश्चन आ जाएगी। जो हमने दूसरे में डिफरेंशियल करने के बाद इक्वेशन आई थी वही यहाँ भी आने वाली है इसी क्वेश्चन सवाल के अंदर। तो पहले कुछ मेरी बात थोड़ी बहुत नया आ रहा है, तो पहले नया को देखते हैं। तो आंसर नंबर कितना, y बराबर कितना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, यही है होल स्क्वायर। जब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे मालिक, मैंने अभी आपको बताया कि d/dx ये आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है जिसमें फार्मूले के रूप में दे भी रखे हैं आपको फार्मूले। यदि कोई फार्मूला आप भूल जाते हो तो चैप्टर नंबर 7 में आपकी किताब में वो फार्मूले के रूप में आपको दे रखे हैं। उसमें फार्मूले ही फार्मूले है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। कितना, साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, और प्यारे बच्चे कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो d/dx साइन इनवर्स x का तो डिफरेंशियल पढ़ा ही होगा आपने, 1/रूट। तो d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, इसमें प्लस हो जाता है। ये सब उस चैप्टर में फार्मूले के रूप में आपको दे रखे। आइए जी, तो साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होगा, 0। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 क्या होगा, 0। सबसे पहले वैल्यू 0, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे 0 का होल स्क्वायर कितना, y1 पहले पावर का, और मैंने बताया साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल 1/√1 प्लस। यदि कोई भी टर्म अपॉन में आ गई तो पहले बच्चे वो इधर जाएगी, ठीक है जी। अब हमारा क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो जी। तो y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स बराबर 4 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो जरा पीछे प्रीवियस सवाल को कॉपी पे खोलो जो अभी अभी हमने कराया था। उसके बाद प्यारे बच्चे जो हमने एक बार स्क्वायर करा था तो उसके बाद क्या एक क्वेश्चन आई थी, अरे दूसरा सवाल जो हमने कराया एक बार डिफरेंशियल करा तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना, तो दूसरे की भांति हल होगा जी। ठीक है जी, भाई ये क्वेश्चन आपकी फरमाइश, आप यूँ कहोगे प्यारे बच्चे आप तक हमारी फरमाइश तो पूरी। तो एक क्वेश्चन हम आपको पूरा कराते हैं और प्यारे बच्चे आपको वो खेल से रूबरू कराते हैं, तो आप कहोगे कुछ भी ना है, तो बड़ा आसान चीज है। जब आसान हो जाएगी तो पेपर माने की ना। हाँ आसान कुछ नहीं है,
जो पेपर में आएगा वो कठिन है, जो ना आएगा वो मेरे आसान। ठीक है, वो कुछ भी पूछ ले, चाहे 2 का टेबल पूछ ले तो भी कठिन, वो भी बड़ा वाले की कॉपी से देख के लिखना। ठीक है जी, तो कि एक बार को देख ले, चेक तो करना पड़ेगा ना, 2 दूनी कभी उसने 5 लिख दी हो। तो प्यारे बच्चे, फरमाइश आपकी, क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी, तो आगे क्वेश्चन आपके सामने कई सारे क्वेश्चन खुल रहे हैं, ध्यान से देखें। चौथा खुल गया प्यारे, 5वां खुल गया जी, 6ठा खुल गया प्यारे, है ना जी। 4, 5, 6 में से जो भी आपको हार्ड लग रहा हो, है ना जी, उसको एक बार पूछ लीजिए। कभी यूं कहो है 7 है क्वेश्चन, चलो जी 7 है तो 4, 5, 6, 7 में से कोई सा एक क्वेश्चन पूछ लो प्यारे। 7 ऑनलाइन में यार, मेरे माली बच्चों, ऑनलाइन की भी तो कुछ डिमांड सुन लो ना तुम लोग। ऑफलाइन यू कह मैं ये तो इनने याद कर रखा है, यही यही करा भाई। ठीक है, बच्चों को सेट कर रखा, वही वही पूछे कुछ भी। तो ऑनलाइन वालों बच्चों तुम भी पूछ लो। हैंड रेज ना करते हैं प्यारे बच्चे, हैंड रेज में इनकी रेपुटेशन खराब हो जाए। हाँ, अरे लिख दो चैट पे, लिख पूछ दो, कोई दिक्कत ना है। 1 घंटे तक तो प्यारे बच्चे जो है चिल्लाते रहो, इसमें फर्क ही ना पड़ता है। देखियो कौन सा, अरे कौन सा पूछ रहे, देखो तो सही कुछ। ऊपर देखिए कौन सा कह रहे। छठा आगे करूं भाई, छठा आगे हो यही वाला, तो लिखो प्यारे छठा। तब ये प्यारे बच्चे आपके पूर्ण रूप से मेथड खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम इस सवाल को पूरा कराते हैं, जिससे आपको लगे हाँ जी 10 नंबर का सवाल है। जब पेज भरेंगे तभी तो पता चलेगी। तो इन पेज भरने की आदत को सुधार लो प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे चल के आपको बहुत बहुत पेज भरने पड़ेंगे। भी नहीं मिलती प्यारे, कोई भी कॉपी एक ही तरीके से मिलेगी जब तू मेरे मालिक कुछ अजीबोगरीब हरकत करेगा। ठीक है जी, हाँ, तेरे को बी कॉपी मिलने का मतलब, है ना जी। हाँ, वो नोटिस, लव लेटर, नोटिस नहीं, लव लेटर, वो किस्मत वालों को मिलता पहले। हाँ, ऐसा नहीं है। तो आपको लिखना पूरा ना है प्यारे बच्चे। मुझे तो शुरू की बात बताओ क्या है। x बराबर साइन, साइन 1/m
लॉग वाई। तो प्यारे बच्चे एक बात का ध्यान रखना, हर सवाल में वाई सेपरेट होना चाहिए। यदि वाई सेपरेट नहीं है तो प्यारे बच्चे पहले वाई को हर सवाल में सेपरेट किया जाता। इस एम को भी दल दे, एम साइन इनवर्सेस लॉग वाई बराबर कितना, ई की पावर। अब ये सवाल यहाँ आके कुछ बना, हमने क्या करा, y 0 मान निकाले, e की पावर है साइन इनवर्स 0, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 भी, e की पावर 0 कितना। अब हम क्या करते हैं, y1 e की पावर m इंटू साइन इनवर्स m अपॉन रूट y1 कितना, एम वाई अपॉन y10 m इंटू इंटू तो कितना m इंटू 1 कितना 1, तो y10 की वैल्यू कितनी। जब भी कोई चीज अपॉन में आ जाती है तो उसको हम इंगे की साइड ले जाते हैं, और फलन की साइड करने के लिए हम दोनों साइड इस पार कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो पेपर में उल्लंघ पल्लंघ मत करियो। हाँ, तो फर्स्ट 2y1, प्यारे बच्चे बस एक थ्योरम रह गई है इसके अंदर, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है किताब की कल छांट लीजिए, कल वो थ्योरम। और प्यारे बच्चे आपका कोई सवाल कठिन सा लग रहा है तो उसे भी पूछ लीजिए। तो सिंस 2y1 नॉट इक्वल टू, तो y2, तो आगे आने वाले चैप्टर आपको बहुत धीरे धीरे आसान की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, होमवर्क आपको बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। अब आगे आने वाले चैप्टर को कम लेक्चर के होंगे, तो 7 लेक्चर में खत्म हुआ, अगला चैप्टर 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर भी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ। तो y 20 1 माइनस 0 माइनस m स्क्वायर, तो y 20 किसके बराबर। अब हम क्या करते हैं, dn। मैंने भी आपको वादा करा था कि पाऊ जी ये सवाल पूरा करूंगा, प्यारे बच्चे उस वादे को मैं निभाऊंगा, है ना जी। नहीं तो बालक यूं कह दी मैंने लेबनीज पढ़ी नहीं। तो ये यू, ये भी, ये प्यारे बच्चे ये यू ये भी, तो जैसा लेबनीज थ्योरम कहती है बस आपको लिखनी पड़ेगी लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, प्लस एन सी 1, अरे बाबू जी प्लीज, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 2 डी एन माइनस वाई 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी एन वाई 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 1 डी एन माइनस 1 वाई 1 इंटू माइनस एम स्क्वायर डी एन वाई इक्वल टू। आपको पता ही है कि ये सब शुरू में लगती है तो 3 टर्म आती, तो 3 टर्म हमारी आ गई। तो वाई एन प्लस 2 1 माइनस प्लस एन वाई एन माइनस के प्लस कितना एन, एन माइनस 1 अपॉन वाई एन इंटू माइनस एक्स वाई एन प्लस एन वाई एन इंटू माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू।
प्यारे बच्चे, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गए। पहले फटाफट यहां तक की बात उतारो और अपनी कॉपी खोले रखना जो हम पीछे चल रहे थे गुरुजी। ठीक है, आगे की बात उस कॉपी में बार बार अपनी नजर मारते रहना गुरुजी। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस एन इक्वल टू, तो लिखो जी हमारा सवाल को पहले नोट करो जी फटाफट। हमने दोबारा से लेबनिज़ फॉर्म लगाना भी आपको सिखा दिया, आपकी फरमाइश भी पूरी कर दी, आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी, आप उनमें देख सकते हो। तो 12 से 1:30 आपको पता ही है इंट्रीगल है प्यारे। कल से प्रॉपर बैच में, इंट्रीगल वाले बैच में चलेगी। डेमो में बंद हो गई है क्लास, कल से प्रॉपर बैच में चलेगी प्यारे। प्रैक्टिकल करने ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी सुन लीजिए, यदि प्रैक्टिकल करने आप रेगुलर 2 दिन जाओगे तो दूसरे दिन भी आपसे कहा जाएगा टीचर की वही वाला प्रैक्टिकल जो कल कराया। जब कल आप पे रीडिंग निकली नहीं तो आज भी क्या स्पेशल कोई आ रहे हैं, कोई भगवान निकालेंगे रीडिंग। ठीक है जी, इसलिए एक दिन जाएं और एक दिन छोड़ें प्यारे, ऑल्टरनेटिव डे। आपकी अटेंडेंस प्रैक्टिकल में मेरे वाली 2 या 3 होनी चाहिए, बस सफिशिएंट है। 3 आपकी अटेंडेंस है तो बस ठीक है गुरु जी, कोई कुछ ना कह रहा जी आपसे। बाकी यूं मत कहना कि मास्टर साहब ऐसे कह रहे हो बालकों को। ठीक है, अपने आप ही तुम मेरे मालिक काम करो गलत और हमें दोष दो फिर मेरे मालिक। मास्टर साहब वो तो यूं कह रहे कि 2 ही अटेंडेंस हो जहाँ बहुत, जो मास्टर साहब तो मेरे मालिक रोज कॉलेज जा रहे, पैसे ना मिल रहे उन्हें हैं, तो वो तो कहेंगे भैया तू रोज आ, फेल हो हमारा क्या जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं तू फेल हो, दोबारा एडमिशन ले, दोबारा पैसे मिलेंगे हमें तो।
अब जो आपको खेल पीछे परेशान कर रहा था प्यारे, वो उस खेल से आपको टेंशन खत्म होने जा रही है और आपको रिलैक्स का आनंद होने जा रहा है। तो चले आओ प्यारे। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, x बराबर, अपनी कॉपी खोल लो जो हमने सबसे पहले सवाल कराया था, इन्हीं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उससे इसको कंपेयर करते चले जाओ, बाद में उतारना। वाई एन प्लस जीरो माइनस जीरो माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वाई एन जीरो, इधर देखते जाओ कॉपी में अपनी एक झलक मारते चले जाओ। हमने आपसे कहा हर सवाल में प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में वाई एन प्लस टू जीरो आएगा, बस अंतर क्या होगा, ये कुछ टर्म में अंतर होगा, राइट हैंड साइड में वाई एन जीरो ही आएगा। हमने 3 सवाल कराए, तीनों सवाल में आपको 4 सवाल कराए, चारों में ऐसे ही देखा आपने। अब क्या करते हैं गुरुजी, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, हमें निकालना पड़ता है वाई एन जीरो, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन की जगह एन माइनस टू रख दो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आया, एन माइनस टू का स्क्वायर और वाई, तो दिख रहा होगा जी पहले भी यही आया, बस क्या अंतर चल रहा, एम स्क्वायर चल रहा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, फिर निकालते हैं इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अरे कॉपी में देखते रहो, मेरी शक्ल पे मत देखो या बोर्ड पे देखो, इन्हीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, वाई
प्यारे बच्चे बुरा ना मानो, होली तो दूर है, होली से पहले हो सके आपके दूसरे पेपर भी ना करा दे यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। हाँ बेटा होली बाद में खेलियो, पहले पेपर की होली खेल ले। पेपर भी तोड़ा आएगा तू वहां पे, फाड़फूड़ के नाले में डालेगा जैसे ही निकल के आएगा। अच्छा गया तो जेब में रख के ला, खराब गया तो वही फाड़ी हो। तो अगले पेपर में टेंशन मत लियो जरा सी भी। क्या होगा भगवान, क्या होगा भगवान, अब तू यही कहता रहे। भगवान अब खाली कोई है प्यारे बच्चे, भगवान बिजी है। दिवाली के बाद भगवान बिजी हो जाएंगे, दिवाली से पहले पहले खाली। केस फर्स्ट, इफ n is odd नंबर, ऑड नंबर में क्या n बराबर 1, बड़ा होशियार बच्चा, तो yn0 कितना n-2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो तुझे मैंने कितनी बार बात बताई, यदि ऑड का केस है तो बाहर आएगा y10। अरे यहाँ क्या आएगा 1 स्क्वायर, उससे पहले क्या आएगा, अरे तू होशियार बच्चा है, एम स्क्वायर भी तो आ रहा है। तो प्यारे बच्चे एम स्क्वायर क्यों ना लगाता है। अब पीछे देख, y10 की वैल्यू क्या थी, देख पीछे कॉपी में, पहले सवाल के पे भैया सब सवाल की देख, है ना जी, जो सवाल चल रहा उसकी देख, पहले सवाल की मत देखे। क्योंकि y10 कितना है, अरे एम है गुरुजी, चश्मा लगा के देखो गुरुजी, नींद आ रही है, कोई बात ना, अभी रोटी बनवा रहा हूँ, अभी तो मुझे भी ना मिली गुरुजी, आपको क्या बनवाऊं। मैडम कह रही पहले शॉपिंग करने चल रहे, खाना बाद में दूंगी। ठीक है जी, चलो। केस सेकेंड, मम्मी का भी फोन मैसेज पढ़ोगे व्हाट्सएप पर, 2 किलो आलू लिए आ तो रही है। इफ एन इज इवन नंबर, एन बराबर 2 4, प्यारे बच्चे yn0 कितना n-2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n-4 का स्क्वायर, यहाँ कितना कितना 4 स्क्वायर प्लस, अरे इंटू बाहर कितना y20 कितना है, अरे आप तो बहुत होशियार हो गुरु जी। अब रुकना मत ना, सीधे घर जाना। हाँ, वहां जाके 1 घंटे की 1.5 घंटे की नींद लेना, उसके बाद जो है मेरे मालिक पढ़ाई करना, थोड़ा सा फेसबुक कभी जाते ही। हाँ, ये सब मैसेज पढ़े बहुत सारे व्हाट्सएप पे है, तो पहले 1 1.5 घंटे प्यारे बच्चे दिमाग को शांत करना, सो जाना गुरु जी। म्यूजिक म्यूजिक कम सुनना प्यारे, म्यूजिक से या मोबाइल चलाने से सिर में दर्द बढ़ेगा, पबजी खेलने से सिर में दर्द कम होगा। ठीक है जी। हाँ, तो पबजी की तरफ जरा थोड़ा सा अनइंस्टॉल मार दें 1 1.5 महीने के लिए, अभी तो मैं मोबाइल लिया अनइंस्टॉल करवा रहा है।
तो इस चैप्टर की कल सबसे ज़्यादा खतरनाक थ्योरम, जिसकी पर्ची भी नहीं बना सकता बालक प्यारे बच्चे, वो आपके सामने पेश होगी, लेविनीज थ्योरम। यदि आप पर्ची बनाओगे प्यारे बच्चे तो उसकी दिक्कत ये होगी, जितनी देर में आप उसे पर्ची में से उतारोगे उतनी देर में मास्टर आपके पास छीन के ले जाएगा। लंबी है, बहुत लंबी पर्ची बनेगी प्यारे बच्चे, तो दिमाग में पर्ची बना सकते हो। वैसे बनाओगे फंस गई तो हो नहीं ना, इतनी देर में मास्टर छीन के ले जाएगा, आपने लिखा क्या हो समझ में ही ना आएगा आपको खुद ही। तो चलिए प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का रे। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी हर तमन्ना पूरी करे गुरु जी। बीएससी की डिग्री आपके घर पे अपने आप ही चल के आए। सही है, आपको कुछ परिश्रम ना करना पड़ेगा।